उनके लिए एकजुट होने का जो कार्यक्रम आयोजन किया न्याय देने के लिए, मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज जिस हमारी एक बहन नारे लगाते हैं जनगण हमरो छे, लेकिन एक बहन हमारी अपनी जमीन की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। और ये घटना कोई समय या हर 8 दिन में होती है। यहाँ के कलेक्टर महोदय को पूछना चाहता हूँ, ऐसे कलेक्टर को कौन अपॉइंटमेंट देता है, ऐसे एसपी को कौन अपॉइंटमेंट देता है जिनके संरक्षण गुंडे लोग पलते हैं। एक तरफ हमारे यहाँ बीच में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा बोलते हैं कि मेरे भांजे और भांजों में तुम्हारे लिए बोलता हूँ। मैं उस फर्जी मामा से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे भांजे और भांजी ये कहना तुम सबसे पहले तुम बंद कर दो। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है ये बात, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बात कहती है कि 8,756 बेटियां 2020 और 21 में गायब हुई है। मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं, वो हमारी बेटियां कहां गई है? उनको धरती निकल गई है, ये आसमान कहां गया है? उसमें से 749 बेटियां नाबालिग बेटियां थी। वो किनकी बेटियां थी साथियों? आप और हमारी बेटियां थी। वो बेटियां कहां गई थी? एक तरफ बोलते हैं ये यहाँ का, ये बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम हमारे यहाँ के आदिवासी कब्जा कर रहे हैं। इन यहाँ के जो सकल समाज जो बात करते हैं, बड़े बड़े समाज वाले जो बात करते हैं कि ये आदिवासी बाहर से आए, उनको बोलना चाहता हूँ, छाती ठोक के तुम्हारी बाप की जमीन है, आदिवासियों की जमीन है। हमारे पुरखाओं का खून इस जमीन में दफन है। जो जमीन सींचने लायक नहीं थी, उस जमीन को सींचने लायक और जुतने लायक बना है आदिवासी ने बना है। तुम्हारे बाप में ताकत नहीं थी कि संसार को पाल ले, उस आदिवासी ने जंगल में रहकर शेर से लड़ाई कर भेड़ियों को खाकर उस आदिवासी ने तुम्हारे संसार को जिंदा रखा। तुमने देखा कोरोना महामारी में पूरी दुनिया हाहाकार हो गई, एक फर्क नहीं पड़ा तो सिर्फ आदिवासियों के ऊपर। साथियों, गुना के लोग मेरे को जितने एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक भेड़िया होता है, अपने बकरियों को चराने के लिए जंगल में लेके जाता है और जंगल में जाता है, अपने क्षेत्र है वहां पे जंगल में शेर के बच्चे भी रहते हैं। एक शेर का बच्चा उनकी बकरियों के साथ में आ जाता है। वो शेर का बच्चा धीरे धीरे समय के साथ में बड़ा होता है, बकरियों के साथ में रहता है और बकरियों जैसा सेम टू सेम हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी बिरादरी का दूसरा शेर देखता है, उसका होता है दिमाग खराब, ये क्या गांडो आदमी पैदा कर दिया हमने। ये शेरों के बीच में रहने वाला आदमी बकरियों के बीच में रह रहा है, घास फूस खा रहा है, चुपचाप बैठा है, अपने समाज के लोगों पे अन्याय हो रहा है, चुपचाप बैठा है। शेर ने झपट्टा मारा, उसने बकरियों को नहीं उठाया, उसने शेर के बच्चे को उठाया और बोल रहा गधे तू ये क्या काम कर रहा है, तू शेर है तू? तो बोले नहीं मैं तो बकरी हूँ। शेर का दिमाग खराब हुआ, उसको 2 झपट्टे मारा, तब भी शेर का उसको समझ नहीं पड़ी क्योंकि वो बकरियों के बीच पला पड़ा हुआ था। इसके बाद तालाब के किनारे लेके गया, तालाब के किनारे लेके गया, वहां पे दिखाया कि देख तेरी और शकल, तेरी और मेरी शकल एक है, मतलब तेरा पैरवास और मेरा पैरवास एक है, तेरा जो सिस्टम है वो मेरा सिस्टम सेम है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आखिर में वो जो व्यक्ति जो शेर था परेशान होकर 2 झपट्टे लगाया। उसके बाद उस शेर को समझ में आया, उसने दहाड़ बोला, उसने दहाड़ा, उसके बाद उसको समझ में आया कि हाँ यार मैं तो शेर हूँ। सेम टू सेम तुम्हारी कंडीशन ये हो गई है। यहाँ का समाज तुमको समझता है कि ये बाहर से आए हैं। अरे तुम शेर हो, तुमको किस बात की जरूरत है? तुमने पढ़ा नहीं क्या बिरसा मुंडा को? तुमने पढ़ा नहीं क्या टंटा मामा को? तुमने पढ़ा नहीं क्या बाबा साहेब को? संविधान में लिख के दिया है कि अगर तुम्हारी कोई हत्या करता है तुम उसकी हत्या कर दो, सारा कौन भी पैदा होता है मानने वाला तुमको। तुम्हारी बहन को जिंदा जला दिया गया, तुम्हारे सरपंच को एक गांव में जिंदा जला दिया, तुम क्या झक मारा वहां पे? क्या तुम्हारा गांव का वो आदमी था? ये बमोरी की जनता, गुना की जनता सुन ले, ये जितने लोग बाहर से आए, ये 250, 300 किलोमीटर दूर से आए, तुम शेर हो, ये बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तुम जागो, ये जल जंगल जल जमीन तुम्हारे बाप दादाओं की है, जागो और करो।
बिरसा मुंडा ने कहा था कि हे मेरे आदिवासियों, तुम जाग जाओ, ये जल जंगल जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी जमीन आंधी में धूल की तरह उड़ गई है। तो साथियों, बिरसा मुंडा की बात को अपने कानों में डाल लो, दिमाग में डाल लो और लिख के ले जाओ कि जितनी जमीनें तुमको दिख रही है, ये जमीनें तुम्हारे बाप दादाओं की है, इनकी नहीं है। इसके बाद बोलते कोई शिवराज सिंह चौहान मामा, नरेंद्र मोदी जी बोल ले, उनको बोल दे तुम 5 साल के हो, तुमको 2.5 लाख से 3 लाख हम तनख्वाह देते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, 5 साल बाद फिर बदल देंगे तुमको। इस देश का पहला मानव अभी हमें द्रौपदी मुर्मू जी बनी। ये लोग बोल रहे कि आज इस देश का पहला आदिवासी पुरुष कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। मन का आदिवासी को पूछ लो, उसके नाम में आदिवासी लिखा है। इस देश का पहला मानव है तो आदिवासी है। तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है किसी बोलने की। तो साथियों, आपको जागना पड़ेगा। कोई बार बार लगना यस प्रतिज्ञा लेके जाना साथियों, कोई आने वाला नहीं है, तुमको खुद को जागना पड़ेगा। हमने पता बिरसा मुंडा के पढ़ लो, बिरसा मुंडा ने स्पष्ट कहा है। मैं लास्ट में 2 लाइन नवाज देवबंदी की बात करके अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा कि चलते मकान को देखकर खुश होने वालों, आगे मुकद्दर आपका है, पीछे तेज हवा का झोंका है, उसका छप्पर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी झुकता, मेरा नंबर आप आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर पक्का आपका है। मैं बोल रहा हूँ, नवाज देवबंदी बोल रहा है, ये यहाँ सोई हुई हमारी प्यारी राम प्यारी बहन बोल रही है, अगर आप चुप नहीं रहे तो अगला नंबर आपका है। समझ लो, जो नारा लगाते हैं जल जंगल तोड़िन से हमरू से, तो जल जंगल जमीन तुम्हारा है, तुम्हारे करो कब्जा। ये ताकत हमको अंदर बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। और कल ही चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती थी, उनको भी नमन करता हूँ और यहाँ की धरती को भी नमन करना भूल गया था। मैं माफी चाहता हूँ आप सब साथियों, यहाँ की धरती को भी नमन करता हूँ, आप सब साथियों को भी नमन करता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके बाद हमारे कानों तक नहीं आना चाहिए कि किसी राम प्यारी बहन जैसी किसी बहन की जला दिया गया है या किसी कोई आदमी को जिंदा जला दिया, जैसे भी बुलडोर चल गया हो, कर लो, जमीन ये तुम्हारी है। इतनी दादागिरी तुमको पैदा करना पड़ेगा। हमारे बाप दादाओं ने एक गोष्ठी में लड़ाई करी है, तुम तो कम से कम जींस पहने हुए हो। इतनी बात को ध्यान रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे राम प्यारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद।